आप देख रहे हैं आवाज़ आपके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा। देखते हैं खबर गंगापुर सिटी से। नगर परिषद की बोर्ड मीटिंग का लगभग 1 वर्ष बाद हुआ आयोजन। नगर परिषद सभागार में दोपहर 3 बजे से मीटिंग का किया गया आयोजन। मीटिंग के दौरान गंगापुर सिटी के सभी वार्ड पार्षद तथा नगर परिषद आयुक्त पंकज मीणा, सभापति शिवरतन अग्रवाल के साथ साथ सभी कर्मचारी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान शहर की साफ सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, विकास कार्यों पर चर्चा, समितियों के गठन पर चर्चा, राजस्व वृद्धि पर विचार और गंगापुर को कैसे सुंदर एवं स्वच्छ बनाए, इस विषय पर सभी पार्षदों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं दूसरी ओर पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया। मीटिंग में कई पार्षद अपनी बातों को कहते कहते टेबल और कुर्सियों पर चढ़ गए। इस दौरान आपस में कई पार्षदों के बीच नोकझोंक भी हुई और मीटिंग के दौरान यह बात भी देखने को मिली कि किसी भी पार्षद के द्वारा संयमित तरीके से अपनी बात नहीं कही गई। इसी बीच नगर परिषद की पूर्व सभापति व वार्ड 34 की पार्षद गीता देवी नरूका ने सभी पार्षदों को कहा कि सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि ये कोई सब्जी मंडी नहीं है। इसी प्रकार वार्ड 53 की पार्षद नीरज दीक्षित ने भी सभी पार्षदों को अपनी बात संयमित तरीके से रखने को कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्या हम सम्मान के लायक नहीं हैं? अतः सभी वार्डों में साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर परिषद सभापति और नगर परिषद आयुक्त के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। वार्ड 27 के पार्षद कृष्ण कुमार गोयल ने कहा कि गंगापुर में राजकीय सामान्य चिकित्सालय के पास बने हुए कचरा पॉइंट को वहां से हटाया जाए और साथ ही कहा कि हमारे पक्ष विपक्ष करने से हमारे गंगापुर शहर का हाल बेहाल हो चुका है, इसलिए हमें सभी बातों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ शहर के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सभी बातों के पश्चात सभापति व आयुक्त ने जल्द ही सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए टीम गठित करके शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की बात कही और कहा कि अगली बोर्ड मीटिंग होने तक काफ़ी हद तक समस्याओं में सुधार किया जाएगा और जल्द ही फिर बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। देखते हैं गंगापुर सिटी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। सभापति महोदय, आयुक्त महोदय एवं सभी मेरे पार्षद युवा साथी और पत्रकार महोदय, एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। पहले तो पूरे पार्षद यहाँ कोई ना तो बीजेपी ना कांग्रेस है, समझो मेरी बात को। ये है नियम, सब जनप्रतिनिधि है और अपने जो वार्डों के लिए अपन को चुने गए हैं उन मुद्दों पर अपन इनसे हर तरीके से रुकावट कर सकते हैं, मान मर्यादा में। गरिमा को न रखते हुए हो हल्ला मचाकर और इस बोर्ड की सभा को लज्जित कर रहे हैं, ये शोभित नहीं है। एक एक सभी पार्षद अपने अपने विचार रखें, एक एक करके इस तरह सब्जी मंडी बनाने से कोई फायदा नहीं है। और ये मीटिंग हम कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट पे एक पार्षद एक बार में अपनी सभी समस्याएं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट से कोई 2-4 घंटे की मीटिंग नहीं होती है, इसलिए आप सभी अपना अपना टाइम वेस्ट न करें और अपनी समस्याएं बताएं शांति से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। नंबर 34 से हूँ और 34 नंबर में जो पेट्रोल पंप के पीछे से जो नाला जा रहा है तो अग्रवाल नगर के आगे वो पूरा भरा हुआ है, तो उसका पानी पूरा मंदिर के आगे आता है। तो मंदिर में जो भी दर्शन करने आते हैं वो सभी शिकायत करते हैं कि हम कैसे जाएं, तो उसका निकाल होना चाहिए। क्योंकि 2 साल हो गए, मैंने इसीलिए चुनाव लड़ा था कि इस नाले का मैं आप लोगों को
पहली साल में ही मैं आपको इसका नतीजा दिखा दूंगी, लेकिन अभी तक। और दूसरी बात, डिवाइन स्कूल के पास जो पानी का 4 घरों में अच्छा पानी आ रहा है और बाकी में गंदा पानी आ रहा है, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों से कहा था, वो आप लोग समझे। समाधान के लिए तो टाइम ज़्यादा ही लगता है। साल भर में आपने मीटिंग ली, इसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मुझे जो मैं देखती आ रही हूँ, नगर परिषद से जुड़ी हुई हूँ, कि दीपावली के एन दिन मेरे वार्ड में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। पूरा दिन हो गया था कहते कहते कि अब आ जाए लाइट वाला, अब आ जाए, लेकिन 3 दिन मेरे वार्ड में पूरा अंधेरा पड़ा रहा। ऐसा 20-25 वर्षों के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। यहाँ पर जितने भी पार्षद बैठे हैं वो सब जनता के द्वारा भेजे हुए हैं, तो आप लोग भी हमारे द्वारा बिठाए हुए हो। आप जब हमारा सम्मान करने तो आप किसका सम्मान करोगे? क्या हम सम्मान के लायक नहीं है? पार्षद जनता के द्वारा भेजा गया है, न कि कोई अपने घरों में से उठ के यहाँ आ गए। सभी सम्मान के लायक पार्षद है। ये सभी की बातों में थोड़ा सम्मान से बात करो और सम्मान से उनके काम की बातें सुनो और सम्मान से उनका काम करवाओ। इसलिए नहीं कि आए और साल भर में बैठे 2 घंटे टाइम पास किया और गंवारों की तरह से बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कुछ, कोई कुछ बोल रहा है, एक दूसरे की सुनने की किसी को परवाह ही नहीं है कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। हमको बुला के कभी कहा कि ऊपर से पैसा क्यों नहीं आ रहा? कभी उन्होंने अपने कक्ष में हमें बुलाया? क्या इसकी आवश्यकता नहीं होती? क्या विधानसभाओं में, लोकसभाओं में या और कहीं भी पक्ष विपक्ष एक साथ नहीं बैठता है? मैं तो सम्माननीय सभापति महोदय से कहना चाहूंगा, इन बातों से सबसे हटके मैंने इनके साथ जहां भी मन साझा किया है, इनसे एक ही बात कही है कि शहर के विकास के लिए हम सदैव कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हैं। उसके लिए 1 कदम आप बढ़ाओ, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। अरे मिलेंगे बैठेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा। आज हम 2 साल बाद चाहे पक्ष का कोई पक्ष वाला पार्षद हो चाहे विपक्ष वाला पार्षद हो, वो एक समस्याओं के लिए आ रहा है, जैसे नगर परिषद में कुछ उसको मिला नहीं हो। और हकीकत बात है, 2 वर्षों में हमने इस नगर परिषद गंगापुर सिटी की वो हालत देखी है कि विगत कई वर्षों से ऐसी नहीं देखी। क्या ये कचरा पॉइंट गंगापुर में ऐसे बदस्तूर रहेंगे? अपन बात कर रहे तहसील कचरा पॉइंट और कचरा पॉइंटों की। अरे सबसे पहले जो कचरा पॉइंट हटना चाहिए वो है रेल सरकारी अस्पताल के बाहर कचरा पॉइंट। अरे जिस शहर का अस्पताली मरीज हो वहां पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वहां उपचार रोगियों का होगा? गंगापुर में आवश्यकता है तो सरकारी हॉस्पिटल के बाहर कचरा पॉइंट हटने की है। उसके बाद कहीं आवश्यकता है तो और सब कचरा पॉइंटों की है। सरकारी अस्पताल के सामने कचरा पॉइंट, वहां 15-15 जानवर मरे हुए पड़े रहते हैं। हम हमारी राजनीतिक व्यवस्था में आपस में लगे हुए हैं। हम बस एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए आपस में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्ष को ये समितियों का गठन क्यों किया जाता है? समितियों का गठन इसलिए किया जाता है ताकि सब लोग अपने अपने विचार साझा कर सके। समितियों का मतलब ये होता है पक्ष विपक्ष सारे लोग एक साथ बैठ सके। ऐसी कोई ठोस कचरा नीति अपने को लानी पड़ेगी निस्तारण के लिए, ताकि गंगापुर में कचरा दिखे ही नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरे वार्ड की मैं बात करूं तो माननीय सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, मेरा वार्ड गंगापुर की ऐसी सीमाओं से लगा है जो गंगापुर शहर में एंट्रेंस करती है। तो मैं चाहूंगा कि एक हाईलाइट मास्क लाइट मेरे सोनी बाबा चौराहे पे और जो स्टेशन से लेकर गर्ल्स स्कूल के कॉर्नर है वहां पे हाईलाइट मास्क लगना चाहिए। मैं जिस वर्ग से आता हूं, जिस समुदाय से आता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंगापुर के 2 चौराहे हमने चिन्हित किए हैं, उनमें से कोई सा भी एक या प्रोसीडिंग में लिया जाए और उनको मैं चाहूंगा कि हमारे भगवान अग्रसेन चौराहे के नाम से दिया जाए। तो उसके लिए भी मैं सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। उदय मोड़ चौराहा या मिर्जापुर सर्किल, जो भी आप हमें दो उसको हमें